तो भाई अब किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी से एसएससी मास्टरी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर दूसरे बड़े चैनल्स की तरह फ्री एजुकेशन के नाम पर यूट्यूब पर सिर्फ हवाबाजी नहीं की जाती है, सच में आपको कंसेप्ट सिखाया जाता है, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो या फिर कोई लॉन्ग वीडियो हो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम लिख करके दे रहे हैं, कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी लाइफ में जो आप हमसे सीख करके सेटिस्फाई हो जाएंगे और एग्जाम में वही क्वेश्चन आपका मार्क्स बढ़ाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो इस क्वेश्चन को देखिए, हमने कितनी डिटेल में शॉर्ट्स में समझाया है। देखना, क्वेश्चन में बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची जाती है और उस जीवा की हमें लंबाई बतानी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जीवा किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है, और दो रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कैसे निकाली जाती है, या फिर एक बिंदु और एक रेखा के बीच की दूरी जो है वो कैसे निकाली जाती है। क्या इस बिंदु और इस रेखा के बीच की दूरी हम इस लाइन को बोलेंगे कि इस लाइन को बोलेंगे कि इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को, कौन सी लाइन को हम इस बिंदु और इस रेखा के बीच की दूरी बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। ये रहा एक सर्कल जो पहले से बना हुआ है, यानी कि वृत्त, और इस वृत्त के एकदम बीचों बीच में होगा वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर। बोला है इस वृत्त के अंदर एक जीवा खींची गई है। जीवा हम लोग किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि के एक कॉर्नर से अगर आप सीधी लाइन खींचते हो और दूसरे कॉर्नर तक जाते हो तो इसी लाइन को हम लोग वृत्त की जीवा कहते हैं। ये जो जीवा है इस वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कौन सा, ये है क्या दूरी इन दोनों का, कि ये है दूरी? कौन सा लाइन है जो दूरी है? तो मेरे भाई, दो रेखा के बीच की दूरी हो या फिर एक बिंदु और एक रेखा के बीच की दूरी, दूरी हमेशा एक लंब के द्वारा ही देखी जाती है। यानी कि अगर हम दो रेखाओं के बीच इस लाइन की बात करें तो ये दूरी नहीं कही जाएगी, लेकिन वहीं पे अगर यहाँ से एक लंब डाल दिया जाए तो ये जो लाइन होगा ये अब दूरी कहा जाएगा, ये जो लंब डाला गया। सेम उसी तरीके से इस बिंदु से ऐसे कोई लाइन खींच दोगे तो ये दूरी नहीं कही जाएगी, लेकिन अगर यही एक लंब डाल दिया गया है तो ये दूरी कहा जाएगा। तो चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला है केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, यानी कि केंद्र से जीवा पर एक लंब की बात की जा रही है यहाँ पर, और इसी लंब की दूरी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये लंब है मतलब कि ये जीवा पर 90 डिग्री बनाता होगा। जीवा एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ 180 और 180 डिग्री का कोण बनता है। इस साइड अगर 90 डिग्री बन चुका है तो इस साइड भी 90 डिग्री बनेगा, जिससे ऊपर की तरफ टोटल 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखना, अब हम आपको समझा देते हैं त्रिज्या किसे बोलते हैं। भाई, वृत्त के केंद्र से पूरी परिधि तक आप कोई भी लाइन ले लोगे ना तो उसको त्रिज्या बोलते हैं। ये सारी की सारी लाइन जो है वो त्रिज्या कही जाएंगी, सारी लाइंस। लेकिन हमको कौन सी त्रिज्या यहाँ पर लेनी है या फिर कौन सी त्रिज्या ड्रॉ करनी है इस इमेज में, उस त्रिज्या को हम ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा सॉल्यूशन निकल पाए, जिससे कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो पाए। तो देखना, केंद्र से परिधि तक हम इस तरफ आएंगे, ये भी हमें त्रिज्या ही कही जाएगी। तो इसकी लंबाई दे रखा है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, और ये एक त्रिभुज बन गया। देखना आप, ये पर्पल वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन और फिर ये ब्लू वाली लाइन, यानी कि ये वाला एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो ये देखो, 90 डिग्री के सामने ये वाली रेखा है, यानी ब्लू वाली लाइन जो है ये कर्ण है। यानी कि इस त्रिभुज में कर्ण का माप है 5 सेंटीमीटर। ये कर्ण हो गया, तो बाकी दो भुजा में से एक लंब होगा, एक आधार। तो ये लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपको ये रेड वाला जो है ना, ये जिसको अभी हम स्काई ब्लू कर रहे हैं,
इस वाले की माप पता करनी होगी, यानी आधार का माप आपको जानना होगा। जैसे ही आधार का माप आपको पता चलता है, आपको आपकी जीवा की माप पता चल जाएगी। आधार कैसे पता करेंगे? तो समकोण त्रिभुज में कभी भी दो भुजा दिया हो और तीसरा भुजा पता करना है तो आप पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है? वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। आधार आपको पता नहीं है तो उसको b मान लीजिए, और ये हो गया आधार का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर 25, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 9 इधर जाएगा 25 में से घट जाएगा तो ये 16 बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। और b के ऊपर का जो स्क्वायर है ये उस साइड हम लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर जो है 16 के ऊपर रूट बन जाएगा, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो b बराबर आ गया रूट के अंदर 16। ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, यानी कि रूट के अंदर 2 बार 4 गुना के रूप में लिखा गया है, तो ये रूट के बाहर आएगा तो 1 बार 4 आ जाएगा। तो b यानी कि आधार का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया भाई 4 सेंटीमीटर। अब अगर आप चाहो तो एक चीज याद कर सकते हो कि वृत्त के केंद्र से जब भी जीवा पर लंब डाली जाती है तो वो लंब जीवा के एकदम मिड पॉइंट पे आकर के मिलती है। यानी कि ये जो मैंने लंब डाला, अगर ये लंब इस बिंदु पर आया है तो इस बिंदु के इधर जितना माप होगा जीवा का, इधर भी उतना ही माप होगा। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर आ चुका है तो ये वाला भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। पर आपको डिटेल जानना है तो हम बता दें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो काम इस साइड आपने किया है वही सेम काम इस साइड भी हो जाएगा। देखना, ये केंद्र से ये यहाँ हम अगर मिला देंगे तो ये हो गई हमारी फिर से त्रिज्या, यानी फिर से 5 सेंटीमीटर, और ये लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है आपको। और ये लेफ्ट वाला समकोण त्रिभुज और राइट वाला समकोण त्रिभुज, इसकी हर एक भुजा सेम आपको दिख रही होगी। यहाँ भी कर्ण 5, यहाँ भी कर्ण 5, यहाँ भी लंब 3 था और यहाँ भी लंब 3। तो इस हिसाब से पाइथागोरस फिर से करोगे तो यहाँ भी आधार 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि केंद्र से जीवा पर लंब जब आप डालते हो तो वो लंब एकदम मिड पॉइंट पे आकर मिलता है, यानी कि इधर वाला 4 सेंटीमीटर तो इधर भी 4 सेंटीमीटर। इस तरह पूरा जीवा कितना हो जाएगा? 4 + 4 8 सेंटीमीटर। आप अगर चाहो तो ये पाइथागोरस ना लगा करके पाइथागोरस को सेटिस्फाई करने वाली कुछ नंबर्स हम लोग याद कर लेते हैं, जिनको ट्रिपलेट्स बोलते हैं, जैसे 5, 12, 13। इन नंबर्स में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी 13 जब भी कर्ण होगा तो लंब और आधार 5 या 12 हो सकता है। इसी हिसाब से और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स के सेट हैं जो पाइथागोरस के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। वो नंबर्स हैं 3, 4, 5। यानी कि अगर आपके समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 है तो लंब और आधार में से कोई एक 3 होगा तो दूसरा 4 जरूर होगा। यानी अगर लंब 3 है तो आधार 4 होगा। ये ट्रिपलेट्स अगर आपको याद रहता है तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो। ये देखना, क्योंकि जहां पे कर्ण 5 लंब 3 वहां आधार 4 हो जाएगा। इसका मतलब इस साइड का आधार 4 हो गया तो इस साइड का आधार भी 4 और 4 मिलके बन गया 8। तो अपना आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बता दिया, डिटेल भी बता दिया, इस क्वेश्चन की हर एक बारीकी को मैंने आपको समझाया है। तो भाई अब किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर बाकी चैनल्स के शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग वीडियोस की तरह हवाबाजी नहीं की जाती है। यहाँ फ्री में भी आपको चीजें सिखाई जाती है।